हरि ओम। श्लोक नंबर 587, सीरियल नंबर 2733। महाभारत उद्योग पर्व में कहते हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदिनो परिवाड्योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। दो व्यक्ति उत्तरायण मार्ग से, या सूर्यमंडल भेदिनों को इस कहते हैं कि उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। और वो कौन कौन? परिवाग योग युक्तश्च, विरक्त सन्यासी। इसको कहते हैं कि जो जब तक अपना आश्रम नहीं बनाया। निकेतन कहते हैं घर को, आश्रम को। अनिकेत कहते हैं कि अपना आश्रम नहीं बनाया है और विचरण करता है, ज्ञान दान विज्ञान वाला है। तो वैसा व्यक्ति वहां अहंग्रह उपासना ओमकार की करके या भगवान शिव विष्णु की करके वो दोबारा मुड़ के नहीं आता। ऐसी मुक्ति होती है, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और दूसरा कौन ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है? जो रण के अंदर, धर्म युद्ध के अंदर अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाला। धर्म युद्ध में अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाला व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। तो यहाँ धर्म युद्ध किसको कहा जाए? युद्ध तो हुआ, तो इसमें धर्म पक्ष कौन सा, धर्म पक्ष कौन सा, ये भी यहाँ सवाल है। और ऐसे युद्ध से अगर वहां इतनी बड़ी सदगति मिलती है तो भक्ति करने की जरूरत है, हम युद्ध ही करें, ऐसे भी झगड़ा कर ले। यहाँ धर्म युद्ध ऐसे कहते हैं कि न्याय युक्त युद्ध हो। जैसे पुलिस का वहां पर दुष्ट और जो दुष्ट है, अपराधी है, जो गुंडे आतंकवादी का पुलिस के साथ पुलिस का युद्ध होता है। युद्ध दोनों में हुआ है। इसके अंदर गुंडा आतंकवादी जो है, जो कई लोगों को वहां पर परेशान कर चुका है, उनका पक्ष है अधर्म का और पुलिस का पक्ष है धर्म का। इसीलिए तो इस युद्ध के अंदर पुलिस धर्म पक्ष है और वो अधर्म के पक्ष में है। तो अधर्म के पक्ष में होने से इसको धर्म युद्ध नहीं कहा जाता। पुलिस का, मिलिट्री का, ये हो गया धर्म युद्ध। वैसे युद्ध के अंदर जब कोई शहीद हो जाता है, तो इसके अंदर शहीद होने वाले की दो गति होती है। अगर इसकी आत्मबोध नहीं है, वेदांत का बोध नहीं है और विषयासक्त है, तो विषयासक्त होने से स्वर्ग में जाएगा। अतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से मही। और जिसको आत्मबोध है वो ब्रह्मलोक को जाएगा। और इसी प्रकार धर्म युद्ध के अंदर जो वीर गति को है, वो वीर गति को प्राप्त होने वाला हमारा सुरवीर योद्धा, चाहे वो कांस्टेबल हो या ऑफिसर हो। और इसके अलावा भी अगर कांस्टेबल हो, ऑफिसर न हो, और जहाँ किसी को बहुत हानि पहुंच रही है, किसी बहन बेटी की इज्जत लूटने की चेष्टा करते हैं, ऐसे समय में भी अगर इसको युद्ध करना पड़े तो वो भी सरकारी ड्यूटी पर तैनात न हो तो भी इसका भी धर्म युद्ध माना जाएगा। तो ऐसे धर्म युद्ध का अंदर जो शहीद हो जाते हैं, उनकी इतनी बड़ी गति होती है। अब दूसरी बात है कि अगर युद्ध में शहीद नहीं होगा तो क्या है, शरीर रहेगा? युद्ध में न हो, एक्सीडेंट में न हो, तो फिर भी शरीर तो जाएगा। कोई रोग से जाता है तो ये शरीर जाएगा। तो जाने के बाद में इस शरीर जब जाएगा, इसको कुर्बानी नहीं मानी जाती। कुर्बानी इसकी मानी जाती है कि जिसने वहां पर अपना प्राणों का व्यापार किया धर्म कार्य के लिए, तो
तो इसको कुर्बानी, शहादत, वीर गति ये पर्याय शब्द है। तो ऐसे हमारे शूरवीर योद्धा, उनकी ऐसी गति होती है। आगे सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, श्लोक नंबर 588, सीरियल नंबर 2735, प्रायेण शुकरम दानम प्रायेण शुकरम तपः प्राणानपेक्षी व्यापार पुनर्वीरस्य दुर्लभ। यहाँ कहता है कि दान भी सरल है, तप भी सरल है, लेकिन प्राणों का आहुति अपना, प्राणों का दान करना है इतना सरल नहीं। क्योंकि दान करने में, तप करने में व्यक्ति को ऐसा कष्ट होता है, और वो सामने जब गोलियां बरस रही हैं, शरीर को पीड़ा हो रही है, फिर भी हमारा वीर योद्धा वापस नहीं हटता। तो ये करके ये सारा सरल है, लेकिन ये सरल नहीं है। और हमारे वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की परवाह किया बिना युद्ध के अंदर जो शहादत देते हैं, या सभी शहीद नहीं होते, बच भी जाते हैं। यहाँ पर शहादत की महिमा इतनी बताई है, और शहादत के बिना जब जीत जाएंगे, घायल नहीं हो गए, ठीक भी रहेंगे, तो भी वहाँ पर उनको कीर्ति मिलेगी। उसको दो मिलेगा, मुक्ति और कीर्ति दोनों, इसको कोई कीर्ति मिलेगी और सरकार की ओर से इसको बख्शिश मिलेगी। तो ये वीरों का, बड़े वीर लोग होते हैं, महान पुरुष होते हैं, यही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई प्राप्त नहीं कर सकते। हरि ओम तत्सत।